हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू सिस्टर्स वे। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि पता है कि रमज़ान आ रहे हैं और उसकी तैयारियां क्या की हैं हमने, वो भी सब आपके साथ शेयर की जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपको थंबनेल, टाइटल और इंट्रो से ही पता चल गया है कि वीडियो किस हवाले से है। तो भाई हम लोग रमज़ान की तैयारियां कर रहे थे, जिसके लिए क्रॉकरी के लिए थोड़ा बहुत हमने सामान लेना था। बहुत कम, थोड़ा थोड़ा लेस, मतलब कि हमने शॉपिंग की है क्रॉकरी के हवाले से। तो यहाँ पर जो भी शॉपिंग की थी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। प्लाजा से क्या हमने शॉपिंग की, ये सब मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग ग्रोसरी के लिए चले गए। तो मेरी बहन लटक के गई कि नहीं मुझे भी जाना है जाना है। तो हमने फिर यंगो किया और फिर रिक्शा में बैठ के हम लोग चले गए। तो यहाँ इम्तियाज़ ग्रोसरी स्टोर पहले ही हम चले गए, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होने लग जाता है। तो भाई इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जो है ना इतने क्राउड में जाएं। और फिर यहाँ से बिलिंग करने के बाद हम लोग गए घर। और घर आने के बाद ही मैंने सोचा कि भाई जल्दी से कंटिन्यू करके इसे वीडियो कंप्लीट कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसकी वजह से मैं वीडियो कभी बना नहीं पा रही थी और या फिर व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर बस मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने ग्रोसरी के लिए क्या क्या लिया। इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा कम कम चीज़ें ली हैं, ताकि वही ली हैं जो हम लोगों ने यूज़ करनी है। और फिर उसके बाद रमज़ान में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। अभी ये तो है नहीं कि सामान रमज़ान में बिल्कुल ही नहीं लेना, भाई रमज़ान में अलग आएगा। ये रमज़ान से पहले उसकी तैयारी के लिए हमने ली है, क्योंकि ये वो आइटम है कि फिर बाद में ना बंदे को याद रहता है और नहीं रहता। इसके बाद भी काफ़ी, मतलब कि जब तक के रोज़े आ नहीं जाते उससे पहले तक कभी ये कभी वो हर चीज़ आनी ही होती है। तो यहाँ पर जब स्टोर जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा सामान, एक तो वहाँ सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो बंदे को याद रह जाता है कि ये भी लेनी है ये भी लेनी है। तो इसी तरीके से बस हमने वहाँ पर जाकर शॉपिंग की। और यहाँ पर मैंने अबाया भी नहीं उतारा है, और फटाफट से बस अपनी शॉपिंग दिखाने को लग गई, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सामान जगह पे चला गया ना तो फिर उसके बाद मेरी हिम्मत होने नहीं वाली कि मैं इसे वीडियो को कंप्लीट कर सकूं। तो यहाँ पर जो जो सामान हमने लिया है वो भी मैं शेयर करूँगी। और ये तो थे एक कैजुअल जो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, साबुन, शैम्पू, इसके अलावा टूथपेस्ट, ये तो है ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी। और फिर इसके बाद ही जहाँ पर मैंने क्या लिया था, ये साबुन साबुन। तो आप बोलोगे कि सोप ही खाने हैं क्या? भाई सोप इसलिए कि फिर बाद में ना याद नहीं रहती। तो जो याद थी मैंने सारी चीज़ें ना अम्मी को कहा, और साथ में मेरी बहन भी थी तो वो सारी और याद दिलाती गई कि ना ये भी ले लो वो भी ले लो। तो हम लोगों ने फिर ये ले लिया। तो कस्टर्ड पाउडर था तो हमने यहाँ पर आइसक्रीम पाउडर ले लिया, इसके अलावा चिकन पाउडर, फिर चाय की पत्ती। ऑब्वियसली चाय लवर तो हम हैं ही, तो फिर चाय की पत्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी कुछ सामान मैंने बाहर से भी लिया था, क्योंकि मैं बेकिंग शॉप पे गई थी तो वहाँ से बेक शॉप पे जाकर लिया। और कुछ सॉसेस मैंने लिए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ले लूँ। और यहाँ पर बस थोड़े सॉस, यानी कि चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, ये तो अब यूज़ करने की बारी आ चुकी है। ब्रेड क्रम्स है, और ब्रेड क्रम्स इस बार मैंने नहीं बनाया घर में, क्योंकि फिर बाहर से ही ले लेते हैं। कुछ चीज़ें बाहर से ही ले लो ठीक है। और यहाँ पर बस थोड़ी-सी दालें शालें ये सब कुछ लिए हमने। और यहाँ ये सूजी का तो सत्यानाश हो गया था, क्योंकि एक थोड़ी-सी फट गई थी तो फिर मैंने इसी में रहने दी। इसके अलावा अब तो भई इलायची भी आसमान से बातें करने लगी है। और ये भी इन्होंने अलग से सेपरेट इसका डिपार्ट कर दिया कि भई ये भी ड्राई फ्रूट में मिलेगी। तो भई महँगाई बहुत होती जा रही है, और महँगाई तो आसमानों पे चढ़ रही है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है ये सब। तो बस रमज़ान आ गए हैं तो बहुत सारी दुआएँ करनी है पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसी मौजी बीमारी में मुब्तला नहीं है, और कोरोना को गए 5 साल भी गुज़र गए, पता भी नहीं चला। तो बस यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जो ग्रोसरी का आइटम है ना, मैं समझ नहीं आ रही कि मैं कितनी बातें लेकर आऊँ। और फिर भी जब मैं ये वीडियो बनवा रही थी तो ये भी लेना ये भी लेना, लेकिन ये मेरी बहन की हिम्मत है जो इतनी वीडियो देख पाई है। और यहाँ पर बस मैं सारी जब चीज़ें निकाल रही हूँ तो मैं सोच रही यार ये भी उसमें भी काफ़ी सामान तो रह ही गया, तो वो बाद में आना है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। बाकी जो हमने यहाँ मतलब कि ग्रोसरी स्टोर से जो लिया था वो सारा सामान मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये हमने ले ली थी शरबत की बोतल, यानी कि कोई और कॉर्नफ्लावर ये भी ज़रूरी है, मैदा ज़रूरी है, अगरबत्ती ज़रूरी है,
तो यहाँ से पैकेट ही पूरा ले लिया ताकि जो है ना जान ही छूटी, फिर काफ़ी महीनों तक आपको आराम रह जाता है। फिर वाक़ई में एक-एक जो पैकेट होता है ना उससे ना मुझे समझ नहीं आती और मैं ये कहती हूँ कि अम्मी एक ही साथ ले लेते हैं। और यहाँ कुछ मसाले लिए थे, इसके अलावा पहले भी अम्मी मसाले लेकर आई हुई थी। और इसके बाद भी वहाँ गए तो अलग से सामान ले लिया जो वहाँ का ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने ली हैं और ये मसाले वग़ैरह लिए थे, इनमें भी बहुत शॉर्टेज हमने की है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हमने बहुत शॉर्ट लिस्ट की थी। और ये फूड कलर वग़ैरह लिया था और इसके बाद हमने क्या लिया था, ये पैकेट। ये तो मेरी बहनों का फ़ेवरेट है और उन्होंने कहा था कि इसके बगैर आप घर में नहीं एंटर होना, तो बस ये दूध का कार्टन भी हमने वहीं से ले लिया। और ये सब लेने के बाद हमारी जान पे बन गई कि हम इसे लेके कैसे जाएँगे। अम्मी, मैं और मेरी सिस्टर, हम तीनों ये इतना सारा सामान खुद ही लेकर आए। चलो वो तो अलग बात है कि रक्शे वाला भी था, लेकिन रक्शे वाला अंदर तो नहीं लेकर आया था ना, जब इसको हम लेकर आ रहे थे तो साँस सही के ऊपर नीचे हो गई थी। अच्छा जी, तो इस वीडियो में मैं आपको हाथ चलाती हुई, बोलती हुई नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैंने पूरी वीडियो बना ली, फिर बाद में पता चला कि वीडियो ही म्यूट मतलब के है। मतलब कि मैंने शूट ही म्यूट पे किया और फिर उसके बाद सारी मेहनत ज़ाया हुई और यहाँ पर अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। तो ये था वो सामान जो हमने ग्रोसरी में लिया और अब क्रॉकरी में जो सामान लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तमाम सामान हमने लिया था और अब हमने इसको दोबारा पैक किया है। अब इसको दोबारा जगह पे अलहदा रखेंगे। तो मतलब इतनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, आप ज़रूर लाइक किया करो यार, ये अप्रिसिएशन के लिए ही। और आप बता भी सकते हो कि क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर ये मैंने लिया था क्रॉकरी में थोड़ा-सा लेंटिल डिस्पेंसर। और ये काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि लें घर के लिए, लेकिन ले नहीं पा रहे थे। और इस बार तो पक्का वाला आना था क्योंकि मेरी बहनों ने जो कह दिया था कि बस बाजी आपने ये लेना है, बस तुम बोलती हो और करती नहीं हो, बोलती हो करती नहीं हो। उन्होंने इतना मुझे पुश किया कि मैंने कहा ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने करके दिखाना है आपको। तो बस इसी वजह से तो कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, ज़्यादा हैवी आइटम्स में नहीं गई। और यहाँ पर ये चिली मिली, क्योंकि हमारे पास ये ना चिली मिली, तो ये उनके लिए ली है। और बिस्किट्स लिए थे कुछ। बस ये ना अब के बहुत लेस खाने का आइटम हमने लिया था, बाकी वरना हम जाते हैं तो हर वक्त इतना कुछ लेकर आया करते थे। और बस यहाँ पर कुछ हमने कप लिए थे और ये हमने कढ़ाई ली है क्योंकि वो प्रीवियस जो कढ़ाई थी हमारी वो थोड़ी सी आउट लग रही तो थी, हमने न्यू लोहे की कढ़ाई ले ली है। और फिर इसके बाद बस ये कप लिए थे और चाय छन्नी भी थी और ना थोड़े से छोटे छोटे से ना क्यूब से प्याले लिए थे, जिसमें पहले मोस्टली हम चाय पिया करते थे, लेकिन अभी इतने प्यारे लग रहे थे। और वो गली से जब अंकल गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि अम्मी ले लेते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें जो है ना रिवाइव हो जाती है। ये चूल्हे जलाने के लिए लाइटर और हमने ली थी नाइफ। और इसके अलावा ये रहा लेंटिल डिस्पेंसर, जिसकी अनबॉक्सिंग पता नहीं सबको आती ही होगी, लेकिन फिर भी मैंने की थी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो भी बना दूंगी। तो यहाँ पर जो इसका ये बॉक्सेस में ना अटैचमेंट्स अलग अलग होते हैं, फिर आप इसको अरेंज करते हैं तो फिर ये पूरा एक बॉक्स बन जाता है लेंटिल डिस्पेंसर का। और ये 1 kg वाला है कि जिसमें आप 1 kg मतलब ईच जो आपकी लेंटिल होती है यानी कि दाल जो है ना वो आप रख सकते हैं। बस एक जो है वो 2 किलो का होता है। तो आप इसके अंदर पार्टीशन कर लें और ये रहे इसके सारे अटैचमेंट जिसके ज़रिए आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। और फिर जब ये दालें सब ख़त्म हो जाए फिर आप इसको बिल्कुल अच्छे से वॉश कर सकते हैं और फिर इसे यूज़ कर लें। तो यहाँ पर ये थे इसके नट्स स्क्रू वगैरह। और ये अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी सामान इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अगर किचन इन केस बन जाता है तो फिर उसके बाद ही हमने इसे अरेंज करना है। तो अभी पुरानी ही चीज़ों पे फोकस किया है कि अभी पहले वो यूज़ हो जाए फिर उसके बाद हम करेंगे। तो ये रहे इसके अटैचमेंट जो कंपार्टमेंट इसके हैं। और फिर इसको हमने केयरफुली ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने फिर इसको लगा दिया है और लगाते लगाते मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर सिस्टर ने कहा कि क्या हो गया, चश्मा लगा कर भी नहीं नज़र आ रहा। तो बस यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके ना यहाँ पर इम्प्रेशंस दिए हुए हैं और यहाँ पर इसके अलहदा से ये मतलब कि स्पेस है। तो आपने इसको इसके अंदर बिल्कुल केयरफुली ऐड करना है, जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारे लगाने के बाद जो भी आपको दाल चाहिए आप उसका जो है बटन पुश करेंगे यानी कि प्रेस करेंगे तो फिर वो आपको मिल जाएगी।
अगर आपको 1 केजी का चाहिए तो आप इसके अंदर एक और जो है ना कंपार्टमेंट लगा सकते हैं, बट वो इसके अंदर नहीं है, ये गलत बात थी। बाकी सब ठीक है इसमें। और जो है ना आप वैसे क्योंकि चावल मोस्टली लोगों के घर में इतने होते हैं, तो वो 2 केजी तक के वो इसमें आ जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा बनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेली बेसिस पे चावल खाए जाते हैं, तो हमारे तो इसमें गुजारा नहीं है। बाकी देखते हैं कि इसमें क्या रखे जाएंगे। और ये रहे इसके स्क्रू, जो इसके अटैचमेंट है यहाँ पर लगेंगे। अगर आप चाहें तो इसे दीवार में फिक्स कर सकते हैं, या फिर स्लैब पे रख लें, या फिर आप इसे कैबिनेट में भी रख सकते हैं। और ये था ओवरऑल इसका लुक। और फिर अब मैं इसको दोबारा से बॉक्स में ही डाल दूंगी। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर मैं अलहदा से और दिखा दूंगी कि किस तरीके से दालें रखने के बाद ये लगती है और दालें किस तरीके से इसमें से निकलती हैं। तो बस ये थी हमारी रमज़ान की ग्रोसरी और क्रॉकरी। और इसके अलावा हमने क्या प्रिपरेशन की है वो भी मैं आगे शेयर करूँगी। तो कहीं नहीं जाना, वीडियो को एंड तक क्लास में देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। रमज़ान की तैयारियों में भी हमने बहुत खास खास आइटम रखे हैं, वो जो हमें बात के लिए ईजी रहे। वेजिटेबल और मीट स्टोर करने के साथ साथ बस हमने यहाँ पर फ्रोज़न आइटम पे कम फोकस दिया है, क्योंकि फ्रोज़न आइटम का जो सामान है ना वो अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो अच्छा नहीं रहता। और हमने वैसे ही ऑलरेडी समोसे भी बना लिए हैं, रोल भी बना लिए हैं, सिगार भी बना लिए हैं। तो ये थे मेन आइटम। तो थोड़े रोज़े निकल जाएंगे, फिर उसके बाद अलहदा हम बना लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि टाइम मिल जाता है, और माशाल्लाह बहनें हैं तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं आपस में, और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। हाँ, जिन घरों में अकेले अकेले ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। जैसे कि मेरी मैरिड सिस्टर, जिनकी हिम्मत है, और अल्लाह पाक उनको हिम्मत और ताकत दे, और बच्चों के साथ बहुत सारा काम करने की तौफीक दे। तो बस यहाँ पर हमने चने बॉईल करने के लिए रखने थे, और इसे सोक करना है, ताकि जब ये सोक हो जाएंगे तो ईज़िली ये बॉयल हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि गैस होती नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि कराची में कितनी शॉर्टेज है गैस की, और उसकी वजह से हमने ये पहले से काम कर लिए हैं, क्योंकि फिर हम इसे स्टोर कर लेंगे। देखो देखो कितनी मेहनत हो रही है। और मेरी बहन ने सिलबट्टे पे ये मसाला पीसा है, और साथ ही में हमने कुछ खजूरें फिल की है। और जब हमने इसका हरा मसाला कट कर लिया तो इसे ऐड करके यहाँ पर शामी कबाब भी बना लिया, ताकि जब कभी हमारे पास सालन ना हो तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। और ये रही वो तैयारियाँ जो हमने पहले की हैं। हरे मसालों को हमने पीस के रख लिया, क्यूब बना लिए हैं, ताकि हम इसे इजीली यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ पर दही बड़े का मसाला भी बना लिया, तो ऑलमोस्ट डन है। और भाई कुछ सामान लेकर आए थे जो हम सेरी में खाएंगे। तो बस यही थी तैयारी। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।